डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर. इट इज़ लेसन 5 ऑफ स्टैंडर्ड 7th. So today we are going to study about acid base and salt. Students, in your daily life we use a number of substances. कई तरह की चीज़ें हम खाते हैं और आप देखोगे सबका टेस्ट अलग अलग होता है कि कुछ चीज़ें खाने में खट्टी लगती हैं, दे आर सोर इन टेस्ट, सम आर स्वीट इन टेस्ट, सम आर बिटर इन टेस्ट एंड सम आर ऑफ न्यूट्रल टेस्ट. फॉर एग्जाम्पल वाटर, पानी पीते हैं तो कोई टेस्ट आता है क्या? नो, न्यूट्रल टेस्ट होता है ना. सो कोई चीज़ आप खा रहे हैं तो उसका टेस्ट कैसा है वो डिपेंड करती है कि इट इज़ आइदर एसिडिक, बेसिक और इट इज़ सॉल्ट. सॉल्ट भी आप खाते हैं है ना, बिना नमक के, बिना सॉल्ट के हर चीज़ फीकी लगती है, बट वो सिर्फ कॉमन सॉल्ट होता है. उसके अलावा भी कई सारे सॉल्ट होते हैं दैट आर यूज्ड. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एसिड एंड बेस, कि एसिड और बेस क्या होते हैं और क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड व्हाट आर इट्स एग्जाम्पल, क्या इसके एग्जाम्पल होते हैं एंड हाउ यू कैन आइडेंटिफाई देम, कैसे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एसिड. एसिड क्या होते हैं? सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है एसिड की वो ये है कि दे आर सोर इन टेस्ट. टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे, कोई एसिड का नाम बताओ, कोई एग्जाम्पल पता है आपको डेली लाइफ में जो भी हम एसिड यूज़ करते हैं, खाते हैं? कि फॉर एग्जाम्पल जैसे लेमन है, उसके बाद टैमरिंड है, इमली है, ऑरेंज है, उसके बाद आपके ये टमाटर, टोमेटो, इट इज़ ऑल्सो सोर इन टेस्ट, खट्टा होता है थोड़ा, है ना. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स दैट कंटेन एसिड, जिसमें एसिड होता है. उसके बाद दही, कर्ड भी एक तरह का एसिड कंटेनिंग सब्सटेंस है, उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है. और अलग अलग जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं, जो भी अलग अलग सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं एंड दे कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ एसिड, अलग अलग एसिड उनमें प्रेजेंट होता है. दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी. सो एसिड दे आर सोर इन टेस्ट, जबकि जो बेस होते हैं दे आर बिटर इन टेस्ट, कड़वे और ऐसे एकॉस्टिक टेस्ट बोलते हैं उसे, एकॉस्टिक टेस्ट होता है ना. नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, और बेस जो है दे टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू. अब ये लिटमस पेपर क्या होता है और इससे क्यों टेस्ट करें हम? तो द रीज़न इज़ दैट कि सो मैनी केमिकल्स आर देयर विच कैनॉट बी टेस्टेड, कि ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ को टेस्ट करके पता लगा सकें, है ना, या हर तरीके का एसिड हम टेस्ट कर सकें. ये पॉसिबल नहीं है कि कुछ एसिड इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं तो उनको हम टेस्ट नहीं कर सकते. तो इसीलिए दे आर टेस्टेड बाय सम टाइप ऑफ इंडिकेटर. ये जो लिटमस पेपर है इट इज़ यूज्ड एज इंडिकेटर. इंडिकेटर मतलब क्या? कि जो इंडिकेट करे, जो किसी भी चीज़ की टेस्टिंग में हेल्प करे, दैट इज़ नोन एज इंडिकेटर. और ये जो लिटमस पेपर है ये एक तरह की एल्गी होती है, दैट इज़ नोन एज लाइचन. लाइकेन बोलते हैं उसे, लिचन भी बोलते हैं कुछ लोग. तो उससे बनती है, ठीक है, उससे बनता है ये पेपर. तो इट टर्न्स, अगर आप कोई एसिडिक सॉल्यूशन है, जैसे सपोज आपने नींबू के पानी में, नींबू के रस में उसको डिप किया, तो वो क्या करेगा? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा. और सपोज आपने सोप के पानी में, सोप वाटर में डिप किया, तो इट विल टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, बिकॉज सोप कंटेन बेस. सोप सॉल्यूशन में बेस होता है. नेक्स्ट, एसिड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आपने देखा होगा कई बार बच्चों को मॉडल बनाते हुए, या एसिड से, जैसे नींबू के पानी में, नींबू में यदि आप 2 इलेक्ट्रोड्स डाल देंगे और एक वायर से कनेक्ट कर देंगे, देन द बल्ब विल ग्लो. उसमें अगर आपने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया है तो वो बल्ब जलने लगेगा. वाई? बिकॉज एसिड्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एसिड
जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। उसके साथ साथ आप जब सेल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो सबसे पहले जो सेल बने थे, वोल्टेइक सेल, डैनियल सेल, ये सब भी इन सब में भी एसिड फिल किया गया था, उसमें भी एसिड का यूज़ किया गया था, क्योंकि एसिड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि जो बेस होते हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज एसिड, दे कंटेन H+ आयन। तो आयन्स क्या होते हैं, इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, अभी 7th का लेवल बहुत कम होता है, तो इसलिए आपको ये ध्यान में नहीं रखना है कि आयन्स क्या होते हैं। आप बस ये ध्यान रख लो कि एसिड मीन्स जितने एसिड होते हैं उसमें H प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। जबकि जो बेस होते हैं दे कंटेन OH- आयन, मीन्स जितने भी बेस हैं उन सब में OH एज अ सफिक्स यूज होता है, और वो OH इट कैरी माइनस चार्ज और नेगेटिव चार्ज। So this is the property or comparison between acid and base. I hope you have understood clearly about acid and base. आप सभी को acid और base की property और उसके बीच का difference समझ आ गया होगा कि they are totally different from each other. दोनों एक दूसरे से totally different होते हैं. Then come indicators. As I have told, indicators are those substances which are used to test whether any substance is acidic or basic. कि एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है, एंड इंडिकेटर्स दे आर ऑफ 2 टाइप्स, आइदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, कि किस तरीके से ऑब्टेन हुए हैं, किस तरीके से बनाए गए हैं, उसके बेसिस पे इंडिकेटर्स 2 क्लास में डिवाइड किए गए हैं। कि जो इंडिकेटर्स नेचुरली ऑब्टेन्ड होते हैं बाय नेचुरल रिसोर्स लाइक फ्लावर्स से या वेजिटेबल्स से या एल्गी से, प्लांट से, दे आर नोन एज नेचुरल इंडिकेटर्स। बट दोज इंडिकेटर्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय केमिकल्स आर्टिफिशियली आर नोन एज आर्टिफिशियल और मैन मेड इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर का एग्जाम्पल है टर्मरिक, लिटमस पेपर और चाइना रोज, है ना, और आर्टिफिशियल का है मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन। दीज आर द आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। तो आप देखेंगे जैसे टर्मरिक का एग्जाम्पल है, इट इज़ अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल। आप घरों में भी देखना, कभी आपके शर्ट पे स्कूल की यूनिफॉर्म है, वाइट यूनिफॉर्म है, या सपोज हैंकी है, वाइट हैंकी, उस पर हल्दी का या ऑयल का दाग लग गया, एंड व्हेन यू मीन्स हल्दी वाले तेल का अचार या ऐसे सब्जी का कुछ स्पॉट हो गया है, तो आप देखोगे कि व्हेन यू अप्लाई सोप सॉल्यूशन ऑन इट विल टर्न इनटू रेड या ऑरेंज कलर का हो जाता है। व्हाई? बिकॉज सोप इट इज़ बेसिक इन नेचर। तो टर्मरिक उसके साथ इंडिकेट करता है कि उसके साथ कलर चेंज शो करता है ना। और लिटमस का तो हम देख ही चुके हैं कि लिटमस एसिड और बेस में कलर चेंज करके बताता है। इन द सेम मैनर चाइना रोज से भी आप इंडिकेटर घर पे बना सकते हैं, एंड यू कैन टेस्ट इट एट होम ऑल्सो। आप घर पे बना सकते हैं कि जो गुड़हल है, जो जासून का फूल आता है ना, उसकी पत्तियों को बॉईल कर लो अच्छे से, और उसको फिर छान के, और यू विल ऑब्टेन अ पिंक सॉल्यूशन, पिंक कलर का सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा आपको। उस सॉल्यूशन को आप नींबू के पानी में डालेंगे तो उसका कलर ऑरेंज कलर का आएगा, आपको दिखाई देगा। और अगर आप उसे सोप या शैम्पू के सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर ग्रीन होगा। सो दीज आर द वेरी कॉमन प्रैक्टिसेस, natural practices that you can even do at home also. Students, one more thing I want to tell you कि this chapter it is very important for your 10th class also. ये chapter आपको 10th class में भी पढ़ना है, so understand it very well, इसे अच्छे से समझें and learn this table very nicely. ये table भी आपको 10th में आने वाली है कि which acid is present in which type of substance. तो ये टेबल है कि डेली लाइफ में हम कुछ सब्सटेंस यूज़ करते हैं, उनमें कौन कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एसिड दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट सब्सटेंसेस। लाइक कर्ड में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। लेमन और ऑरेंज या जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं,
फ्रूट्स हैं उसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। देन और विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। एंट स्टिंग मतलब कोई भी चींटी है, बरैया है, मधुमक्खी है, उसके डंक में फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। आप देखोगे ये लोग चींटी या बरैया कभी काट लेते हैं तो हमें ऐसे जलन होती है, हल्की सी जलन होने लग जाती है, इचिंग होने लग जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, वहाँ पे सूजन आ जाती है, तो इट इज़ ड्यू टू दिस एसिड ओनली। नेक्स्ट इज टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है एंड मैंगो कंटेन टार्टेरिक एसिड। ऐसे ही अगर हम बेस की बात करें तो लाइम वाटर मतलब चूने का पानी, तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। और सोप, जितने भी सोप होते हैं दे कंटेन सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। आपको पता होगा कि दो तरीके के सोप हम यूज़ करते हैं, वॉशिंग सोप एंड बेथिंग सोप, है ना, नहाने का और कपड़े धोने का। तो उसमें दो अलग अलग तरीके के सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होते हैं कि जो नहाने का साबुन होता है उसमें सोडियम सॉल्ट प्रेजेंट होता है, जो कपड़े धोने का है उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो दिस इज वेरियस टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस दैट वी यूज इन अवर डेली लाइफ। स्टूडेंट्स, थिंक वंस कि what will happen if you dip litmus paper in water। तो क्या होगा? If you see there will be no color change, कलर चेंज नहीं होगा, ना ब्लू से रेड ना रेड से ब्लू। ठीक है, या दूसरा एग्जाम्पल लें कि what will happen when we mix एसिड एंड बेस। अगर आप एसिड और बेस को मिक्स कर देंगे तो क्या बनेगा कि अगर एसिड और बेस इक्वल क्वांटिटी में हमने मिक्स किए हैं, है ना, तो क्या बनेगा। फॉर एग्जांपल 1 ml एसिड ले लिया और 1 ml बेस ले लिया, बेस का सॉल्यूशन ले लिया, तो क्या होगा। सो इट मीन्स कि व्हेन एसिड एंड बेस कंबाइन दे बिकम न्यूट्रल। वो क्या कर देते हैं, किसी भी वो जो सॉल्यूशन बनेगा इट इज़ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल मीन्स क्या होता है कि नलीफाई द इफेक्ट, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को फिनिश कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। कि जैसे मैंने बताया कि हम पानी पीते हैं तो इट इज़ न्यूट्रल इन नेचर, उसका जो pH होता है वो न्यूट्रल होता है, तो इट मीन्स उसमें हमें ना एसिड का टेस्ट आता है ना बेस का, कि ज़रूरी नहीं है हर चीज़ एसिड और बेस हो। ठीक है, तो it means कि when acid and base react they form salt and water and this reaction is known as neutralization reaction। कि the reaction between acid and base is called neutralization and in this process salt and water are formed with the release of heat energy। कि जब भी एसिड और बेस मिक्स होते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है प्लस हीट एनर्जी रिलीज होती है। कि अगर हमने एग्जांपल लिया सपोज HCl क्या है, इट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ अ बेस, एक तरह का बेस होता है ये। जब मिक्स करेंगे तो क्या होगा, ये Na जो है इस Cl के साथ कंबाइन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से NaCl के साथ कंबाइन होके NaCl बना लेगा सोडियम क्लोराइड। आप सभी जानते हैं सोडियम क्लोराइड इट इज़ अ सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट होता है जो कि हम डेली यूज़ करते हैं। ठीक है, और दूसरा H और OH मिलके क्या बनाएगा, H2O। की 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन, तो क्या बनाएंगे H2O मीन्स वाटर। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है कि इसमें ना ही कोई एसिड है ना ही कोई बेस है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन कहाँ यूज़ होता है और क्या उसका इम्पॉर्टेंस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे इंडाइजेशन या एसिडिटी। एसिडिटी मतलब क्या होता है, आप सभी ने देखा होगा ना, एसिडिटी होती है तो इट मीन्स कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें स्टमक एसिड रिलीज़ करता है, इट रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और सपोज़ उसे फूड नहीं मिला, कभी आपने खाना नहीं खाया या टाइम पे खाना नहीं खाया या ओवर ईटिंग कर ली या सपोज़ बहुत ज़्यादा हैवी फूड खा लिया, हैवी ऑयली फूड खा लिया, तो उस केस में क्या होता है कि दैट
एसिड जो सिक्रेट हुआ है आपके स्टमक से, इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू डाइजेस्ट योर फूड। तो क्या होता है कि वो एसिड की क्वांटिटी हमारे स्टमक में बढ़ जाती है एंड इट रिजल्ट इन इनडाइजेशन और एसिडिटी, उससे एसिडिटी होने लग जाती है। उस केस में हम क्या करते हैं, यू टेक एनी जेलुसिल आती है, दैट इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना, या सपोज आप इनो लेते हैं या सोडा वाटर लेते हैं। तो ये सब क्या है, दे न्यूट्रलाइज द इफ़ेक्ट ऑफ एसिड, ये बेस का काम करते हैं। और मैंने बताया कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, जो कि आपके इस प्रॉब्लम को, आपकी एसिडिटी को, आपके इनडाइजेशन को सॉल्व कर देंगे, है ना, और आपको रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। सेकेंडली, इफ़ वी टॉक अबाउट एंट बाइट, कि अगर चींटी काट लेती है तो उस केस में आप क्या करते हैं, उस केस में यदि आप कोई ऐसा लोशन लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं या आप बेकिंग सोडा भी लगाएंगे तो वो भी उसमें रिलीफ देता है। क्यों? क्योंकि उस केस में भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रल कर देता है ना। नेक्स्ट कम सॉइल ट्रीटमेंट। आपने देखा होगा कि सॉइल का भी आजकल टेस्टिंग होती है कि लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा एसिडिक केमिकल्स यूज़ कर लिए हैं तो आपकी सॉइल दिन ब दिन एसिडिक होती जाएगी, है ना। तो इसके लिए ज़रूरी है, तो क्या होगा, अगर सॉइल एसिडिक हो गई तो उसमें बेस की कमी होती जाती है, तो उसमें फिर बेसिक फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं टू मेंटेन द न्यूट्रल नेचर ऑफ सॉइल। सॉइल का भी न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट कम्स फैक्ट्री वेस्ट, कि फैक्ट्री वेस्ट आप देखोगे कि अलग अलग तरह की फैक्ट्री से डिफरेंट टाइप का वेस्ट जनरेट होता है, और वो वेस्ट अगर डायरेक्टली पानी में मिला दिया जाए तो इट कॉज हार्म टू एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक स्पीशीज़ के लिए, फिश के लिए, उनके लार्वा के लिए बहुत हार्मफुल होगा और वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो सांस नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए उस वेस्ट में भी बेस ऐड करके उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। उसकी एक मेथड होती है दैट इज़ नोन एज ETP, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। वहाँ पे इस जो भी वेस्ट है उसको ट्रीट किया जाता है और तब तक के ट्रीट करके उसकी टेस्टिंग करते हैं, और जब वो न्यूट्रल हो जाता है, जब उसकी टेस्टिंग न्यूट्रल आती है, तब जाके उस वेस्ट को या उस वाटर को हम वाटर रिसोर्स में मिक्स करते हैं। सो दीज आर द यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन आवर डेली लाइफ। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट एसिड बेस एंड सॉल्ट, कि एसिड बेस और सॉल्ट क्या होते हैं, इनका क्या इम्पॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हैव अ गुड डे, बाय बाय।